22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। भारत के हमले के बाद कश्मीर से सटी नियंत्रण रेखा पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और वहां पर गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। भारतीय सेना का कहना है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी क्षेत्र के भीमबर गली में गोलीबारी तक की है। बयानों में आगे कहा कि भारतीय सेना ने उचित तरीके से इसका जवाब दे दिया है। भारतीय सेना ने बयान में कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमले की योजनाएं बनाई गई थी और उसे यही बोले कि उन्हें अंजाम तक दिया गया था। बयान में यह भी कहा गया कि कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमारी कार्यवाही केंद्रित, नपे तुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालत बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे। शहबाज शरीफ ने भारत के हमले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही बोले कि ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया साइट पर अपने ट्विटर पर लिखा कि दुश्मन ने पाकिस्तान की 5 जगहों पर कायराना हमले किए हैं। उन्होंने भारत के इस फैसले पर ये बोले कि हमले को एक्ट ऑफ वॉर बताया। शहबाज शरीफ ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि पाकिस्तान को भारत के इस एक्ट ऑफ वॉर का मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है और मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पूरी आवाम पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ी है और देश का मनोबल मजबूत है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना को अच्छे से पता है कि दुश्मनों से कैसे निपटा जाता है। हम कभी भी दुश्मनों को उसके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी इसमें बयान आया है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए, वो यानी भारत ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कहूंगा कि वे सारे साइट खुद आकर देख लें कि आतंकी ठिकाने थे या सिविल आबादी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसमें हमारी 2 मस्जिदें भी थी, एक बच्चा शहीद हुआ है, एक खातून शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहादों का मेरे पास ताजा आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये सभी 7 टारगेट जिनकी पुष्टि की गई है, इनमें से 2 कश्मीर में और 5 पाकिस्तान में है। ये सभी टारगेट सिविल आबादी पर थे, न कि किसी पाकिस्तानी या आतंकवादी ठिकानों पर। वहीं इस हमले के बाद पाकिस्तान में पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने पूरे पंजाब में आपातकाल की घोषणा कर दी है। सभी कर्मचारियों को तुरंत कार्य संभालने का आदेश दिया गया है। मरियम नवाज ने एक्ट पर आदेश किया। अपने ट्विटर अकाउंट पर आदेश की कॉपी पोस्ट की, जिसमें नागरिक सुरक्षा समेत अन्य सभी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया गया है। बुधवार को यानी आज पंजाब भर में शैक्षिक संस्था बंद रहेंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष यानी बिलावल भुट्टो ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ट्विटर पर एक बयान जारी कर कहा कि मैं पाकिस्तानी क्षेत्र नागरिक ठिकानों पर भारत के कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता है। इस तरह की आक्रामकता का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर वायुसेना सहित पाकिस्तान की बहादुर सशस्त्र सेनाएं दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दे रही है। किसी भी दुस्साह की पूरी ताकत से सामना किया जाएगा। पाकिस्तान एकजुट है। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान की ओर से प्रशासनिक कश्मीर
में आतंकवादी शिविरों को नहीं बल्कि नागरिकों को निशाना बनाया है। तरार ने जवाब दिया। ये बोले कि जवाबी कार्रवाई के बारे में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की बातों को दोहराया और कहा कि अताउल्ला तरार ने कहा कि ये मामला ये बोले कि यह हमला अनुसूचित है, ये पूरी तरह से बिना सोचे समझे किया गया है, आक्रमण है। हम निश्चित तौर पर जवाब देंगे। हमारी प्रतिक्रिया जमीन और हवा में जारी है। एयरट्स रॉयट्स समाचार ये बोले कि मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में भीषण गोलीबारी और तेज धमाकों की रिपोर्ट सामने आई है। बता दें कि भारतीय सेना यह बोले कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बुधवार तड़के अपने बयान में बताया कि सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने हवाई हमले और नियंत्रण रेखा पर हुई गोलीबारी में 26 लोगों की मौत हुई, जबकि कम से कम 46 लोग घायल हुए हैं। वहीं भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया में पुष्टि की कि नियंत्रण रेखा के नजदीक गोलीबारी की भारत की एक और कम से कम 10 लोगों की ओर से मौत हुई है और 32 लोग घायल हुए हैं। बुधवार की सुबह यानी आज भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत के सशस्त्र बलों ने 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे तक के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय रक्षा मंत्रालय के बयानों से मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसे भारत के 5 लड़ाकू विमानों को गिराया है। भारत ने इस दावे पर अब तक कुछ नहीं कहा, अब तक चुप्पी साधी हुई है और बीबीसी स्वतंत्र रूप से इसकी सत्यता की पुष्टि करता है। चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद ने कहा कि पाकिस्तान पर भारत के हवाई हमले के संगठन के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। इस बारे में जैश ए मोहम्मद की ओर से बुधवार को एक बयान जारी किया गया था। बयान में कहा गया कि मृतकों में मसूद अजहर की बड़ी बहन और बहनोई, भांजा, भांजे की पत्नी, भांजी और परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। जैश ए मोहम्मद ने यह भी कहा कि हमले में मसूद अजहर के 3 करीबी सहयोगी और उनमें से एक सहयोगी की मां की मौत हो गई। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद पर हमले की मसूद अजहर के रिश्तेदारों की मौत हुई है। फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर में एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था, इसमें 40 सैनिकों की मौत हो गई थी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार यानी आज को सुबह 10:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग की है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत ने सीमा पार से हो रहे हमले का जवाब देने और इनका प्रतिशोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी ढांचों पर हमला किया है। प्रेस ब्रीफिंग में मिस्री ने कहा कि भारत की कार्यवाही केंद्रित, नपे तुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद जम्मू कश्मीर में सामान्य होती स्थिति को बाधित करने के लिए किया गया था, इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। उन्होंने कहा कि मकसद था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास के नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखना जाए। इसके अलावा देश के सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश भी की गई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के ढांचे को खत्म करने के लिए कई कदम नहीं उठाए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हालांकि भारत की ओर से पाकिस्तान के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वीडियो में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता यानी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अब तक मैं आपको पुष्टि कर सकता हूं कि 5 भारतीय विमान, जिनमें 3 रफाल
एक ACU-30 और एक MiG-29 शामिल हैं और एक हेरॉन ड्रोन भी मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के पोम्प्रोर में एक अज्ञात विमान का मतलब मिला है या ये बोले कि मलबा मिला हुआ है। कौन सा विमान क्रैश हुआ है या ये बोले कि किसका है, इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रशासक कश्मीर में भारत के हवाई हमले के बाद जम्मू एंड कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में पुंछ, राजौर, मेडर और उसरी सेक्टर में गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। गोलीबारी के कारण इन इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। पुंछ के स्थानीय निवासी जमरोद मुगल ने मीडिया में बात करते हुए बताया कि फोन पर बताया कि जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। उन्होंने आगे बताया कि लोग अस्पताल और अन्य सुरक्षा स्थानों पर जा रहे हैं। मुगल ने बताया कि इस एक गोला पुंछ में मुख्य बाजार में स्थित वन विभाग कार्यालय के पास आकर गिरा। वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा हाफिज ने मीडिया में बात करते हुए बताया कि 7 जगहों पर हमले हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया साइट पर अपने ट्विटर में लिखा कि दुश्मन ने पाकिस्तान के 5 जगहों पर कायराना हमले किए। शहबाज शरीफ ने आगे अपनी पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान को भारत के इस एक्ट ऑफ वॉर का मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है और मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। ये बोले कि उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की पूरी आवाम पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ी है और देश का मनोबल मजबूत है। ऐसे ही दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज पर।